हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मुस्कान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है। हम जानेंगे कि मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम होता क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, प्रोसेस क्या है और हमें मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। तो लेट्स स्टार्ट। मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि यूज़ किया जाता है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा सके, उसे इवैल्यूएट किया जा सके, ताकि जो भी हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हैं हम उन्हें मीट कर सकें। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि उसके गोल्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हैं, उसने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं क्या वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उन्हीं गोल्स को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और ये एक ब्रिज का काम करता है एम्प्लॉयज़ और मैनेजर के बीच में, कि मैनेजर एम्प्लॉयज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा एक सिस्टम बनाएं कि मैनेजर्स को कभी भी ये दिक्कत ना आए कि वो अगर उनके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लॉस हो रहा है या क्वांटिटी नहीं है, उनके पास कोई क्वांटिटी नहीं है, कि हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है। तो ऐसे जो भी समस्याएं हैं उनसे उभरने के लिए हमें मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। मतलब दिस सिस्टम इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ की जाती है ताकि वो कंट्रोल कर सके और कोऑर्डिनेट कर सके अपनी सारी एक्टिविटीज़ को। तो मेनली जो मीनिंग था मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम का वो यही था कि जो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है वो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि यूज़ किया जाता है एक परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए कि हमने जो चीज़ें बनाई हैं क्या वो अलाइनमेंट में हैं, मतलब टाइम टू टाइम हो रही हैं और हम हमारे गोल्स को या फिर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है फीचर्स क्या क्या हैं एक गुड एमसीएस के, मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला फीचर्स क्या है कि सबसे पहले हमें गोल्स की ज़रूरत होती है कि एमसीएस के थ्रू हम क्या करते हैं कि इस्टेब्लिश करते हैं क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है या कॉलेज है या स्कूल है, मतलब अगर उसके कोई गोल्स ही नहीं होंगे तो वो कैसे रन करेगा। तो सबसे पहला काम मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि हम हमारे गोल्स बनाएं, मतलब प्लानिंग करें कि हमें क्या चाहिए, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसके लिए हमें क्लियर गोल और स्पेसिफिक होनी चाहिए कि हाँ हमें ये चाहिए, ताकि हम आगे जाके हमारी परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकें। तो एमसीएस का सबसे मेन काम क्या है कि क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स बनाना। फिर क्या आता है परफॉर्मेंस को मेज़र करना, कि अगर हम हमारी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम मेज़र ही नहीं करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है स्कूल के अंदर, उसकी अगर हम परफॉर्मेंस एनालिसिस ही नहीं करेंगे तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है, कि इसको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो हमारा रिपोर्ट कार्ड बनता है हर साल का। तो मतलब उसी की तरह हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। वो एक तरह से उसके लिए एक चेक पॉइंट होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, हमारे गोल्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो वो हमारी परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर आ जाता है। फिर हमारा थर्ड आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या होता है कि हमारे जो बिजनेस है वो हमारा डायनेमिक इन नेचर होता है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजी का चेंजेस है या कोई भी हमारा मतलब टैक्सेस से रिलेटेड है, गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशंस, ये सब चेंज होते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा फीचर है एमसीएस का कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये अडेप्ट कर लेता है और हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। फिर आता है बेटर रिसोर्स एलोकेशन। अब मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के थ्रू जो मैनेजर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपने माइंड से ऐसा कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं कि उन्हें बेटर रिसोर्स मिल सके। अब जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटर रिसोर्स ही नहीं होंगे तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। तो रिसोर्सेज सबसे पहली चीज़ होती है, मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी उसके पास। तो रिसोर्स एलोकेशन भी हमारा एमसीएस का एक गुड फीचर है।
फिर आता है टेक करेक्टिव एक्शन, कि जो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है वो हमें क्या बताता है कि हमारे जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या वो पूरे हुए हैं, हमारी परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। अगर वो नहीं पूरे हुए हैं तो हम उसके ऊपर क्या ले सकते हैं, करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं कि ये चीज़ें क्यों नहीं हो पाई, हम इनके ऊपर क्या अच्छा काम कर सकते हैं, हम इनके ऊपर क्या ऐसा करें कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाए। तो टेक करेक्टिव एक्शन बहुत अच्छा फीचर है मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम का। फिर आगे आता है सिस्टमैटिक अप्रोच। जो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है ये ऐसी अप्रोच है कि ये सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है, एक प्रोसेस के टाइप होती है। अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चलेंगे, अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो ये मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर फेलियर हो जाएगा और एक डिसएडवांटेज बन जाएगा मैनेजमेंट के लिए। तो एक सबसे बढ़िया फीचर क्या होता है गुड एमसीएस का, कि हमें अकॉर्डिंग टू सिस्टम काम करना पड़ता है। जो प्रोसेसेस बनी है, जो कंट्रोल सिस्टम बना है उसके अकॉर्डिंग काम करें, ना कि अपनी मनमर्जी चलाएं। तो ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच भी होती है। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी मैनेजमेंट कंट्रोल है इसके पर्पसेस क्या क्या हैं, क्योंकि विदाउट पर्पस हमें पता ही नहीं चलेगा कि मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम का काम क्या है एक्चुअल के अंदर। तो जो हमारा एमसीएस है वो ये इंश्योर करता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के जो एक्शन है, डिसीज़न है, क्या वो अलाइनमेंट में है, एक प्रोसेस पे है, जैसे हम क्रोनोलॉजी बोलते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो वो अलाइनमेंट्स को चेक करते हैं कि जो हमने स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी, हमने गोल्स बनाए थे, ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, क्या वो हमारे पूरे हो रहे हैं। और अगर जो हमारा एमसीएस है वो नहीं होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मनमर्जी करेंगे, अपनी एफिशिएंसी है उससे वर्क नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारा मैनेजर होता है वो हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन भी भरता है, और विदाउट मोटिवेशन कोई भी काम नहीं हो सकता, और मोटिवेशन के थ्रू उनके अंदर एफिशिएंसी भी आती है। तो हमारा जो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है वो हेल्प करता है डिज़ायर आउटकम्स को अचीव करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ढंग से वर्क कर पाए, गोल्स को अचीव कर पाए, क्योंकि मेन जो हमारा मैनेजमेंट है वो इसीलिए बनाया जाता है कि प्लानिंग अच्छी हो, जो भी फंक्शंस हैं वो सारे अच्छे हों। लेकिन कंट्रोलिंग के अंदर क्या है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं स्टार्टिंग के अंदर वो हमारे पूरे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं वो देखते हैं। और ये एक ब्रिज की तरह वर्क करता है एम्प्लॉयज़ और मैनेजर के अंदर, ताकि कोई भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट ना हो पाए जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। फिर आगे हम देखते हैं कि मैनेजमेंट कंट्रोल की प्रोसेस क्या क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला जो इसका प्रोसेस है वो है सेटिंग स्टैंडर्ड, कि जब तक हम स्टैंडर्ड को ही सेट नहीं करेंगे तब तक हम आगे वर्क ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड सेट किया कि इस साल मुझे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना ही कमाना है, तो वो उसका सेटिंग स्टैंडर्ड होगा कि मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। फिर उसके बाद है कि ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करना, कि मैंने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मुझे इस साल में क्या क्या करना है। एक स्टूडेंट है उसका एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एमकॉम में पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने साल के स्टार्टिंग में मैंने कर लिया कि हाँ फर्स्ट सेम में मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, ये मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। फिर मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि मुझे ये चीज़ें इन टाइम में करनी है, मुझे ये चीज़ें इस टाइम पे करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी है। वो सारा मैंने ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन कर लिया कि मुझे इतने % मार्क्स तक तो लेके आने ही आने हैं। फिर मैं अपनी परफॉर्मेंस भी चेक करती रहूँगी कि मेरी परफॉर्मेंस क्या है। अब मैंने एक मंथ तो अच्छे से किया, सेकंड मंथ मैंने फॉलो ही नहीं करा, तो मैं परफॉर्मेंस चेक कर रही हूँ, तो मैं उस पर काम भी कर सकती हूँ। फिर मैं अपनी परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करूँगी। अब जैसे रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में भी तो हमारी परफॉर्मेंस का ही पता चलता है ना। तो मैंने मेरी परफॉर्मेंस को मेरे स्टैंडर्ड से चेक किया कि क्या मेरी जो परफॉर्मेंस है और जो मेरे स्टैंडर्ड्स हैं क्या वो मीट कर पाए। जो मैंने स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड रखे थे, गोल्स रखे थे, ऑब्जेक्टिव्स रखे थे कि मुझे ये करना है और मुझे इतने % मार्क्स लाने हैं, क्या मैं उतने मार्क्स ला पाई। तो वो क्या होगा, परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना। फिर अगर बाय चांस मैं ले आई तो बहुत अच्छी बात है। बाय चांस ऐसा हो जाता है कि मैंने सोचा था कि मेरे 80% आने चाहिए बट मेरे 70% आए, तो मैं क्या करूँगी, एक्शन लूँगी कि मैंने ऐसी क्या क्या गलतियाँ करी जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस ख़राब गई। तो करेक्टिव एक्शन लूँगी, ऐसी चीज़ें करूँगी कि क्या एक्शन ले सकती हूँ मैं इस पर कि अगले साल मैं ये गलती ना करूँ। और इस चीज़ को हम फॉलो अप हर साल करते रहते हैं कि हाँ मैंने स्टैंडर्ड्स चेक किए। उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यही होता है कि जो मैनेजर है, जो डिफरेंट मैनेजमेंट्स हैं, जैसे
सेल मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, इन सारे जो भी हमारे प्रोडक्शन है, सेल है, या जितने भी हमारे मैनेजमेंट्स के मैनेजर हैं, वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। फिर उनके जो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स उन्होंने बनाए उनको सबको डिफ़ाइन करते हैं। फिर परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, फिर उनको कंपेयर किया जाता है परफॉर्मेंस के साथ, फिर उन पे करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं और फिर उसको फॉलो अप किया जाता है ताकि हम नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ ना करें और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो और हम प्रॉफिट गेन कर पाएँ। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास बिकॉज मैंने ये चीज़ें इसीलिए करी है क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ एमकॉम की, और मुझे मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम की बुक तक नहीं मिली। मैं ऑनलाइन पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना चाहिए, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। आपको अच्छा लगा हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, एंड लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ सॉरी, आगे से ये मिस्टेक्स नहीं होगी। थैंक यू।